हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पदम धीमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं कंप्यूटर सिखाने की, उसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी भी डिवाइस को, किसी भी मशीन को या किसी भी इंसान को अगर आपको अच्छे से समझना है, उसके साथ फैमिलियर होना है, तो सबसे पहले आपको उसका कुछ पास्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। सेम उसी तरीके से अगर आपको कंप्यूटर को सीखना है तो कंप्यूटर को सीखने के लिए सबसे पहले आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए उसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, ये एक जो पार्ट है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जैसे कि आपको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिक सॉफ्टवेयर है। बेसिक का मतलब बिल्कुल शुरुआती सॉफ्टवेयर। अगर किसी भी इंसान को कंप्यूटर चलाने की नॉलेज नहीं है तो वो जो शुरुआत करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से शुरुआत करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो आपको टॉपिक दिखाई देते हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि यदि आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो सबसे पहले आपको A to Z का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सेम उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर को बहुत अच्छी नॉलेज देना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानें, क्योंकि अगर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप नहीं जानेंगे तो आप आगे जो यूज़ ऑफ विंडोज़ का यूज़ है वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सभी ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होगा। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो हमारे मेन पार्ट्स आते हैं, फिर वो शुरुआत होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यूज़ ऑफ इंटरनेट, प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स। ये जो सारी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, अगर किसी को भी एक ऑफिशियल वर्क करना है कंप्यूटर पे, तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। यदि आपको इनमें से किसी भी चीज़ की अगर नॉलेज नहीं होगी तो आपका जो ज्ञान है वो अधूरा है। और अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे ढंग से नहीं सीख पाएंगे तो फिर आप अपने आप को शार्प नहीं कर सकते, और किसी भी जॉब के लिए इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आप किसी एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर कंप्यूटर सीखने जाते हैं और आपको हर चीज़ को बड़े ही स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया जाता है। मैं पिछले 12 सालों के एक्सपीरियंस लेके आपको अपने इस ट्रेनिंग देने के लिए तैयार बैठा हूँ। पिछले 12 सालों से मैं करीबन 5000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ, और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टूडेंट्स को इस ढंग से पढ़ा दिया जाता है जिससे वो कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं भूलते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने जो पार्ट्स बनाए हैं वो 6 पार्ट्स बनाए हैं। उस 6 पार्ट में शुरुआत कर रहे हैं हम पार्ट फर्स्ट से। और पार्ट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर जिस मशीन को आप सीखने के लिए आए हैं, हिस्ट्री मतलब उसका इतिहास। आपको मैं जो भी सिखाऊंगा इंग्लिश पहले बोलूंगा और इंग्लिश के साथ साथ उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा, जिससे कि हमारे दोनों यूजर्स को, जो कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स होंगे, उनको भी सीखने में प्रॉब्लम ना हो, और जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश कमजोर है या इंग्लिश नहीं समझते हैं वो हिंदी में भी इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले जो बोल रहा है, द वर्ड कंप्यूटर इज एन ओल्ड वर्ड दैट हैज चेंज इट्स मीनिंग सेवरल टाइम्स इन द लास्ट फ्यू सेंचुरी। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इस मशीन का सबसे पुराना नाम है। जब इस मशीन की उत्पत्ति हुई तो इसको एक नाम दिया गया जिसको बोला गया कंप्यूटर। जैसे कि ठीक बिल्कुल वैसे जैसे कि हम इंसान हैं, हमारा अब नाम है, एक रिलीजन है, एक कास्ट है, बट उससे पहले हम क्या हैं? हम इंसान हैं। इंसान हमारा एक कॉमन नेम है। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर का भी जो एक कॉमन नेम है, सबसे पुराना नाम है, वो कंप्यूटर है। और पिछले कुछ दशकों से, लास्ट फ्यू सेंचुरी से सेवरल टाइम्स पे, अलग अलग टाइम्स पे इसके जो मीनिंग्स हैं वो चेंज होते गए। ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द लैटिन बाय द मिड ऑफ 20th सेंचुरी, इट मीन समवन हुज कंप्यूट्स। लैटिन भाषा, लैटिन एक भाषा है दोस्तों, लैंग्वेज है एक, जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उसी तरीके से लैटिन भी एक लैंग्वेज है। और इसने ऑर्गेनाइजेशन किया किस चीज़ का? जो हमारा कंप्यूटर का एक वर्ड है उसका, और बोला समवन हुज कंप्यूट्स। समवन हुज कंप्यूट्स का मतलब होता है कि आप, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको कोई भी इंसान आराम से यूज़ कर सकता है। बट जैसे जैसे इसके अंदर बदलाव आए, जनरेशन्स चेंज हुई, तो इसका यूजेस भी चेंज हो गया दोस्तों, और उसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे बदलाव आए। तो अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी 1980s गिव्स इट्स फर्स्ट कंप्यूटर डेफिनेशन। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ने 1980 के अंदर पहली डेफिनेशन दी जो थी अ पर्सन हुज कंप्यूट्स, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कोई भी
पर्सन का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई पर्सन नहीं होगा तो इस कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकता। एंड द कंप्यूटर रिमेन एसोसिएटेड विद ह्यूमन एक्टिविटी अंटिल अबाउट द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के मिड में कंप्यूटर की जो एक्टिविटी थी वो किसके साथ जुड़ गई, एसोसिएट हो गई, वो जुड़ गई एक ह्यूमन के साथ, इंसान के साथ। और उसके बाद जो कंप्यूटर की एक डेफिनेशन आई वो थी कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब प्रोग्रामेबल क्यों बोलते हैं इसको दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर जो चलता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आपके हाथ में एक मोबाइल स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं एंड्रॉयड वर्जन। अब उस एंड्रॉयड वर्जन के अंदर आप बहुत अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी हम प्रोग्राम्स डालते हैं और उन्हीं प्रोग्राम्स पे हम काम करते हैं। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला गया, क्योंकि ये बिना बिजली के नहीं चल सकती। ऐसी और बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो बिना बिजली के काम करती हैं, बट कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बिना बिजली के काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इसलिए कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन का मतलब ये क्या कर सकती है, ये अपने पास किसी भी डेटा को स्टोर करती है, डेटा को रिट्राइव करती है और डेटा के साथ प्रोसेस करती है। स्टोर करके रखना मतलब कोई भी आपने काम किया उसको संभाल के रखेगी। जैसे कि आप अपने कुछ दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को अपने बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जगह पर संभाल के रखते हैं, सेम उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्यूटर में संभाल के रख सकते हैं। रिट्राइव का मतलब जब आपको जरूरत पड़ रही है उस डॉक्यूमेंट की, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, अपना यूज में ला सकते हैं और किसी भी डाटा के साथ प्रोसेस करा सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको इसमें दिखाते हैं किस प्रकार टाइम टू टाइम कंप्यूटर के अंदर चेंजेस 1975 से लेकर और टिल डेट तक जो कंप्यूटर के अंदर बदलाव आए वो आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो है कि बदलाव आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो हमारे सामने, हमारे निगाहों में, हमारे जहन में सिर्फ एक जो चीज सबसे पहले आती है वो ये 4-5 चीजें होती हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं। एक कंप्यूटर की डिस्प्ले आपको दिखाई दे रही है, एक सीपीयू दिखाई दे रहा है, एक कीबोर्ड माउस दिखाई दे रहा है और स्पीकर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यही कंप्यूटर है जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली हर जगह पर दिखाई देता है, इसलिए हम सिर्फ इसी को कंप्यूटर जानते हैं। बट ऐसा नहीं है, कंप्यूटर आपके बहुत अलग अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं और वो हम आपको आगे चल के बताने वाले हैं। तो आइए इसकी जो डेफिनेशन है एक बार उसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही आता है कि कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज अ मैजिकल मशीन बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर क्या है, एक मैजिकल मशीन है। अब मैजिक करते हुए आपने इंसानों को भी देखा होगा और सेम उसी तरीके से आप मैजिक करते हुए इस कंप्यूटर मशीन को भी देखेंगे, बट ये डिफरेंट है। किससे भिन्न है, ये हम इंसानों से भिन्न है। इट इज अ मशीन नॉट अ लिविंग बीइंग। और ये क्या है, एक मशीन है, ये एक कोई सजीव वस्तु नहीं है, निर्जीव वस्तु है। एंड इट इज अ मशीन दैट नेवर गेट टायर्ड। और ये मशीन है इसलिए ये कभी भी थकती नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे काम करने की जो एक समय अवधि होती है, दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, उसके बाद हमें आराम चाहिए। बट क्योंकि ये मशीन है तो इसलिए कभी भी थकती नहीं है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। जैसे कि मैंने अभी आपको इसकी हिस्ट्री में बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये मैनिपुलेट करती है इंफॉर्मेशन को और डेटास को। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आपने कैलकुलेटर आपने यूज किया होगा और कैलकुलेटर के अंदर जब आप 2+2 टाइप करते हैं और इक्वल टू करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4। तो वो एक तरह की मैनिपुलेशन होती है कि जब आप किसी भी डाटा को, अलग अलग डाटा को डाल रहे हैं और आपके पास आंसर कुछ अलग ही आता है तो उसे मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो उसी तरीके से कंप्यूटर ये काम करता है। एंड यू मे ऑलरेडी नो दैट यू कैन यूज अ कंप्यूटर और टाइप डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल, प्ले गेम्स एंड ब्राउज द वेब। और जो मोस्ट कॉमन जो वर्क है इसके कंप्यूटर के, जो वर्क करता है, जैसे डॉक्यूमेंट को टाइप करना, कोई ईमेल सेंड करना, गेम्स खेलना और ब्राउज द वेब, वेब पर ब्राउजिंग करना। और दोस्तों आप लोगों को तो सबसे ज्यादा पसंद होगा गेम खेलना, बट गेम के साथ साथ हमें और भी चीजों का इसमें ध्यान रखना है। तो यू कैन ऑल्सो यूज इट टू एडिट, टू क्रिएट स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड इवन वीडियोज। अब जैसे कि इसमें बोल रहा है आपको कि आप एडिट कर सकते हैं
और क्रिएट कर सकते हैं सेपरेट शीट, यानी कि जो एक्सेल की वो शीट होती है जिसके अंदर के हम सारी मैथमेटिकल वर्क करते हैं, आप वो भी काम कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जो होती है वो हमारी पावर पॉइंट के थ्रू होती है, और आप वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कंप्यूटर पर पढ़ा रहा हूँ, वो एक वीडियो एडिटिंग और क्रिएशन का पार्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर के साथ हो सकती हैं। अगर कंप्यूटर आज के टाइम पे हमारे पास ना हो तो हमारा जो एक जीवन है वो बहुत ही अधूरा है। जैसे कि आप लोग अगर घर में मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन अगर आपको एक दिन ना मिले तो आपके साथ क्या होगा आप बेहतर जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल ऑफ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, जैसे कि आपने सोचा होगा या सुना भी होगा कि हर एक नाम का मतलब होता है। दोस्तों आपके भी नाम का मतलब होगा, सेम उसी तरीके से अगर एक कंप्यूटर एक नाम है तो कंप्यूटर के नाम का भी एक मीनिंग है। तो द वर्ड कंप्यूटर हैज अ फुल फॉर्म, उसकी भी एक खुद की फुल फॉर्म है। तो आइए देखते हैं इस फुल फॉर्म को। इस फुल फॉर्म में C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर प्रपोजली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च। तो अगर हम इसको एक साथ पढ़ें जो इसके मीनिंग्स हैं, तो क्या निकल कर आता है कि कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जिसको कि हम यूज करते हैं, पर्पस किस काम को करने के लिए यूज करते हैं, वो है टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल वर्क करने के लिए, एजुकेशनल सीखने के लिए, और रिसर्च का मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा साइंटिस्ट लोग नई नई चीजों की रिसर्च करते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों ये है हमारी जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारा कोई नाम है तो हमें हमारे नाम का मतलब पता होना चाहिए। हमसे कभी आपने ऐसा आपको कोई ऐसा इंसान मिला होगा जिसने आपसे आपका एक नाम का मतलब पूछ लिया हो कि आपके नाम का मतलब क्या है। सेम उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, उसके नाम का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर काम कैसे करता है। अ कंप्यूटर हैज 4 फंक्शन। कंप्यूटर के जो काम करने के तरीके हैं वो 4 तरीकों से काम करता है। इसमें जो सबसे पहला तरीका है वो है एक्सेप्ट डेटा, क्योंकि हम जो कंप्यूटर पे काम करते हैं वो हम डेटा पे काम करते हैं। अब ये डेटा क्या होता है ये मैं भी आपको आगे अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार ध्यान देते हैं कि कंप्यूटर का जो फंक्शन है वो है सबसे पहले डेटा, एक्सेप्ट डेटा। डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी कि हम कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज जब डालते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट के थ्रू। तो कंप्यूटर कोई भी चीज डेटा को एक्सेप्ट करेगा इनपुट के थ्रू। जब डाटा एक्सेप्ट हो जाता है फिर उस पर प्रोसेस होता है डेटा के ऊपर, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद प्रोड्यूस आउटपुट। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो दोस्तों उसके बाद फिर आउटपुट आता है, और आउटपुट के बाद स्टोर को रिजल्ट किया जाता है, वो किया जाता है स्टोरेज डिवाइस के अंदर। अब स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो वो भी मैं आपको आगे भी अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक इसका जो एक प्रॉपर प्रोसेस है एक डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं। इसमें आप सबसे पहले नीचे देख रहे हैं इनपुट, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए इनपुट, कीबोर्ड स्कैनर डिस्केट के थ्रू आप किसी भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। उसके बाद ये चीज जाती है सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद हमें जो इसका आउटपुट मिलता है वो मॉनिटर, प्रिंटर और सीडी रोम के थ्रू मिलता है। और अगर हम चाहते हैं कि जो हमने भी जो भी वर्क किया और इसका आउटपुट आया और ये हमारे लिए काम की चीज हो सकती है, तो हम क्या करते हैं इसको अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं स्टोरेज डिवाइस के अंदर। करते हैं इनपुट डाटा। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या करता है कि जो भी डाटा एक्सेप्ट करता है वो इनपुट माध्यम से करता है। और इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट इज द रॉ इंफॉर्मेशन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। इट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड इमेजेस। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर सामने ABCD कैपिटल लेटर में भी आपको दिख रही है, ABCD आपको स्मॉल लेटर में भी दिखाई दे रही है, और उसके बाद आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको इमेजेस भी बोलते हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा इंस्टॉल करते हैं, कोई एंटर करते हैं डाटा, तो वो इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से होता है जिसको हम लेटर्स, नंबर्स और इमेजेस बोलते हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है कंप्यूटर के अंदर, हम इन सभी माध्यमों से जो हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं लेटर्स, नंबर्स और इमेजेस इनपुट करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोसेसिंग जो शुरू करती है आपके सामने डिवाइसेस आपको दिख रही होंगी, ये सभी डिवाइसेस जो होती हैं सीपीयू के अंदर लगी होती हैं, और इन्हीं डिवाइसेस के थ्रू जो भी डाटा होता है उस पर प्रोसेसिंग होती है। एंड प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ द डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसी के माध्यम पे, उसी के अनुसार
जो एक ऑपरेटिंग डिवाइस होती हैं, वो प्रोसेस डिवाइस होती हैं, वो ऑपरेशन करती हैं, एंड इट इज़ टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये बिल्कुल ठीक वैसे है जैसे कि आप अगर हम बात करें ह्यूमन की, एक इंसानी शरीर की, तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमें काम करते हुए बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे हमारा हाथ, पैर, मुंह, ये सब चीज़ें बाहर से हमें दिखाई देती हैं वर्क करती हुई। बट कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो काम तो करते हैं बट वो हमें कभी दिखाई नहीं देते, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारे लंग्स वर्क कर रहे हैं बट हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो वो भी क्या है, एक टोटली इंटरनल प्रोसेस है। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या है, वो एक इंटरनल प्रोसेस है जो हमें दिखाई नहीं देती। हमें जो मिलता है वो सिर्फ क्या होता है, उसे बोलते हैं हम आउटपुट। आउटपुट हमें मिलता है, एंड आउटपुट इज द प्रोसेस डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर द डाटा प्रोसेसिंग। और जैसे ही डाटा की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें जो एक रिजल्ट मिलता है, हम उसको रिजल्ट भी बोलते हैं और आउटपुट भी बोलते हैं। आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजल्ट, एंड वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर द फ्यूचर यूज। भविष्य के लिए हम सभी इस डाटा को अपने पास संभाल के रखते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको भी कुछ ऐसी डिवाइसेस दिखाई दे रही हैं, उसमें से हो सकता है कि कुछ आपने देखी होंगी और कुछ नहीं भी देखी होंगी। तो इसके अंदर जो मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट पे अगर आप बात करें तो यूएसबी पेन ड्राइव, जो कि सबको पता होती है। उसके नीचे एक फ्लॉपी डिस्क लिखी हुई है, फ्लॉपी है। फ्लॉपी आज के टाइम पे नहीं चलती है, पहले सीडी से पहले फ्लॉपी चलती थी, और फ्लॉपी के बाद सीडी आई, सीडी के बाद पेन ड्राइव आ गई। उसके बाद आप देख रहे हैं दो हार्ड डिस्क हैं जो बिल्कुल सेंटर में टॉप पे है, बड़ी सी, जिसमें कि एक डिस्क दिखाई दे रही है। और राइट हैंड साइड पे जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। यानी कि जैसे हम पेन ड्राइव को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, सेम उसी तरीके से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये क्यों होता है, अगर हमें बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत ही बड़ी मात्रा में अपने किसी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो हमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है। और अगर हमारा डाटा बहुत ही छोटा, बहुत ही कम वॉल्यूम में, तो हम पेन ड्राइव में भी उसको ले जा सकते हैं। और नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर के आप अपने सॉन्ग्स, इमेजेस, वीडियोस और ऐसी बहुत सी जानकारी जो कि आप पे काम किया, उसको आप संभाल के रख लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस आपको अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस, दोज डिवाइस विच हेल्प टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम। एग्जाम्पल फॉर कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, बारकोड, स्कैनर, MICR एंड OMR। ये सभी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू कि हम CPU को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ काम बताते हैं, और उसी के बाद कंप्यूटर अपने हमारी इस इंस्ट्रक्शन को अपने पास एक्सेप्ट करता है और उस पर प्रोसेस करना शुरू करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस भी आपके सामने आ रही है। दोज डिवाइस विच हेल्प टू डिस्प्ले द प्रोसेस इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल फॉर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर। वेबकैम आप जानते ही हैं, जिसके थ्रू कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस होती है। स्पीकर हमें गाने सुनाता है, मॉनिटर स्क्रीन हमें काम दिखाती है, माइक्रोफोन भी हमें गाने सुनाता है स्पीकर की तरह, प्रिंटर जो भी हमने काम किया हो कंप्यूटर के अंदर, हमें उसका प्रिंट आउट निकाल के देता है। तो जिस डिवाइस के थ्रू हमें कभी भी कोई चीज़ मिल रही है तो वो आउटपुट होता है, और जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल रहे हैं वो इनपुट होता है। और उसके बाद जो मेन काम करता है वो है CPU। दोस्तों ये देखिए, ये CPU है जो कंप्यूटर का मेन ब्रेन है। जैसे कि हमारा दिमाग, इस दिमाग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सेम उसी तरीके से इस जो आपको सामने स्क्रीन पे CPU दिखाई दे रहा है, इसके बिना भी कंप्यूटर बेकार है। इसलिए इसको बोला गया द मेन कंपोनेंट टू मेक अ कंप्यूटर ऑपरेट इज द कंप्यूटर चिप और माइक्रो प्रोसेसर। इसको कंप्यूटर चिप और माइक्रो प्रोसेसर दोनों नाम दिए गए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भी दो नाम होते हैं, काम के हिसाब से घर का नाम अलग होता है और बाहर का नाम अलग होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको कंप्यूटर चिप भी कहा गया और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा गया। एंड दिस इज रेफर्ड टू एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका जो एक मेन नाम दिया गया वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एक ऐसी चीज जो कि सारी चीजों को ऑपरेट कर रही है, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे वो स्टोरेज हो। इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। एंड इज हाउस इन द कंप्यूटर केस and together they are also called that CPU and it perform arithmetic and logic operation। इसका जो मेन वर्क होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस होता है। अर्थमेटिक जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर मैथमेटिकल कोई वर्क होता है तो हम उसको अर्थमेटिक में काउंट करते हैं, और लॉजिकल जहाँ पे कि हमें अपने दिमाग को यूज़ करना होता है। कंप्यूटर कहता है कि आप अपना दिमाग यूज़ मत करो, मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्शन दो, काम मैं करके दिखाता हूँ आपको,
आप अपने दिमाग से कुछ गलती कर सकते हैं, बट कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड में काम करता है और गलती की भी चांसेस नहीं छोड़ता। एंड दिस डिवाइस दैट इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, सारी के सारी डिवाइसों को इंटरप्रेट संभाल के भी रखेगा और साथ के साथ एग्जीक्यूट करेगा उन सभी इंस्ट्रक्शंस को जो कि आपने कंप्यूटर को दी होगी। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात है कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है, इसमें एक नई चीज़ जुड़ गई जिसको बोलते हैं हम सिस्टम। इसीलिए सिस्टम को हम थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं। ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी समराइज विद द सिंपल इक्वेशन। एक सिंपल इक्वेशन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूजर। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और यूजर क्या होता है। अभी आप लोगों को तीनों के बारे में नहीं पता होगा, तो आइए नीचे चलते हैं। अभी आपको सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में बताते हैं। हार्डवेयर इक्वल टू इंटरनल डिवाइस प्लस पेरिफेरल डिवाइस। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। इंटरनल डिवाइस जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि जो शरीर के अंदर के अंग होते हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, दीज आर ऑल इंटरनल ऑर्गन्स। और जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे हमारा हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक, कान, ये सब बाहरी रूप से काम करते हैं। सेम उसी तरीके से जो कंप्यूटर के बाहरी रूप से काम करे वो पेरिफेरल डिवाइस है, और जो कंप्यूटर के आंतरिक रूप से काम करे वो इंटरनल डिवाइस है। बट दोनों ही ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर और एवरीथिंग दैट वी कैन टच, और वो सभी पार्ट जिसको कि हम छू कर देख सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, हार्डवेयर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को छू के देखा और जैसा देख रहे हैं वैसा ही छू रहे हैं, तो उसको आप हमेशा क्या मानेंगे, वो हार्डवेयर से कंपेयर करेंगे। अब दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम। जैसे कि आप अपने टीवी पे मूवी देख रहे हैं, उसमें सलमान खान आ गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप सलमान खान से हाथ मिलाइए, तो क्या मिला सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज वो क्या है, प्रोग्राम के थ्रू आप उसको देख पा रहे हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर प्रोग्राम नहीं होगा, घर में टीवी डिश नहीं चल रहा, तो सलमान खान कभी घर में भी नहीं आएगा। तो उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर अगर आप प्रोग्राम नहीं डालेंगे तो आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं दिखेगा और आप किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते। मेन जो सॉफ्टवेयर का काम होता है वो कंप्यूटर को इंटेलिजेंस देना होता है। जैसे कि आप लोग की इंटेलिजेंस कैसे नापी जाती है, एक 10th क्लास का स्टूडेंट, एक 12th क्लास का स्टूडेंट और एक ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट, तीनों के अंदर डिफरेंस क्या, सिर्फ पढ़ाई का। उसी के अकॉर्डिंग इंसान की इंटेलिजेंस को नापा जाता है कि किसके अंदर कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है। सेम उसी तरीके से जिस कंप्यूटर के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस कंप्यूटर को जो इंटेलिजेंस दे रहा है, जो काम करवा रहा है, वो सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग स्पेसिफिक वर्क होता है। और दोस्तों लास्ट जो है वो है यूज़र। यूज़र कौन? पर्सन हु ऑपरेट्स कंप्यूटर, वो इंसान जो कि इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, डेफिनेशन कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ components designed to process data and store file, and the computer system requires hardware, software and a user to fully function। पूर्ण रूप से कंप्यूटर सिस्टम को काम करने के लिए जो जरूरत पड़ती है वो हार्डवेयर की, सबसे पहले हार्डवेयर चाहिए, फिर उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए, और फिर तीसरा इंसान यूजर चाहिए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए आपको बिल्कुल बात बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आपके घर में एक बाइक है। बाइक को हम कंपेयर करते हैं हार्डवेयर से। बाइक चलती किस चीज़ से है? पेट्रोल से। पेट्रोल को हम कंपेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। और यूज़र कौन? जो गाड़ी को चला रहा है। तो अगर आपके पास घर में बाइक तो है, यूज़र भी है, बट गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो आपकी बाइक काम नहीं करेगी। जो एक पूरा एक व्हीकल सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। अब गाड़ी भी तो है, पेट्रोल भी है, बट चलाने वाला कोई नहीं है, तो भी जो ये व्हीकल सिस्टम है फिर भी काम नहीं करेगा। अब आप यूज़र है, बट बोतल में पेट्रोल है, बट क्या नहीं है, बाइक नहीं है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों सेम उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी इन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जब भी कंप्यूटर फुली फंक्शन वर्क कर सकता है। आई होप कि मेरा ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। और लास्ट की जो हमारा आज का स्लाइड है वो है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर क्या होता है? जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई मकान बनाया जाता है, तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है।
सेम उसी तरीके से जैसे मकान को बनाने के लिए नक्शा तैयार हुआ, उसी तरीके से कंप्यूटर को तैयार करने के लिए पहले उसका सिस्टम कि वो किस तरीके से वर्क करेगा, किस किस मशीन के क्या क्या वर्क होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन किसके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें इस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के अंदर बताई गई हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए इनपुट डिवाइस क्या कर रहा है, एरो के तो माध्यम से आपको दिख रहा होगा। इनपुट डिवाइस कनेक्ट है कंट्रोल यूनिट के साथ। कंट्रोल यूनिट बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट है, यानी कि कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, जैसे कि कंट्रोल रूम होता है, आपने पुलिस का कंट्रोल रूम सुना होगा, क्या करता है, पूरे दिल्ली की पुलिस को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया, दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम। सेम उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर को सारी गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाई गई, कंट्रोल यूनिट, जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड एक ऐसा कंट्रोल यूनिट है जो सभी के सभी डिवाइसों को अपने साथ जोड़कर और जिस तरीके से हमें काम की रिक्वायरमेंट होती है हमारे काम को आसान बना देता है। तो इनपुट डिवाइस सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के साथ जुड़ती है। कंट्रोल यूनिट के साथ आप देख रहे हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोल रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर, वो भी जुड़ा होता है। नीचे आए तो आप आउटपुट डिवाइस भी देख रहे हैं जुड़ी हुई, आप एक्सटर्नल स्टोरेज भी जुड़ी हुई देख रहे हैं और एक आप मेमोरी भी देख रहे हैं। तो यानी कि कंट्रोल यूनिट के साथ जो सारा काम है वो सभी का है, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं। अब उसमें मेमोरी, एक्सटर्नल डिवाइस, जो स्टोरेज है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सब क्या है, मेमोरी जैसे कि हमारी याददाश्त होती है। अगर मैं आपको आज ये सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप कितने दिन तक याद रख सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसके बाद आप भूल जाएंगे। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल अभी भूल जाएंगे 1 घंटे बाद, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 महीने तक याद रखेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई वो किसने, वो निभाई हमारी मेमोरी ने, हमारी याददाश्त ने। तो जितनी अच्छी याददाश्त होती है हमारी, उतने हम फास्ट काम करते हैं, उतना हमारा जल्दी रिजल्ट आता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी इस मेमोरी का होना बहुत जरूरी है। अगर ये मेमोरी नहीं होगी तो हम कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं कर सकते। एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसके अंदर के आप कोई भी डाटा होता है उसको संभाल के रखते हैं। आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको आउटपुट मिलता है, और कंट्रोल यूनिट, कोई भी अगर डिवाइस होती है, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, वो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास जाएगी और कंट्रोल यूनिट ही उसको आगे सीपीयू के पास भेजता है। जैसे कि मान लीजिए एक मिनिस्टर, कोई नेता है, हम डायरेक्ट नेता से बात नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पहले उसके पीए की, हमें उससे अपॉइंटमेंट लेनी होती है, देन उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही हम वहां तक पहुंच पाते हैं। सेम उसी तरीके से इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, सभी के सभी जिससे जुड़ी होती है वो कंट्रोल यूनिट से, और कंट्रोल यूनिट ही सीपीयू को सारी चीजें बताता है और फिर वापस सीपीयू ही कंट्रोल यूनिट को सारी बात बताएगा और हमें उसका आंसर दे देगा। आई होप कि आपको जो मैंने अभी ट्रेनिंग दी है, जो सिखाया है, समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप कंप्यूटर सीखते रहें बहुत अच्छे ढंग से, तो हमारी आने वाली वीडियोस को आप देखते रहिएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके लिए घर की एक्टिविटीज, एक्सरसाइज मिले, क्योंकि जितना आपने सीख लिया हमने उसकी एक एक्टिविटी, एक्सरसाइज भी हमने तैयार करी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, तो होम और एक्टिविटी एक्सरसाइज के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप एक मैसेज टाइप करेंगे। जो मैसेज टाइप करेंगे, होम एक्टिविटी PDO FC1, ये मैसेज आपको टाइप करना है व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने मेंशन किया हुआ है, और आप जैसे ही इस मैसेज को टाइप करेंगे, आधे घंटे के अंदर आपके पास इस जो हमारी आज की एक्सरसाइज थी, जो आज हमने आपको पढ़ाया, इसकी आपके पास एक्सरसाइज एक्टिविटी पहुंच जाएगी और आप उसको करेंगे तो आप देखिएगा कि जो आपकी नॉलेज है वो बढ़ रही है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 6 क्लासें ले ली, उसके बाद और आपने सारी एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली, आप कभी भूले से भी आप ये सारी चीजें नहीं भूल सकते। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पिछले 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर बहुत अच्छे से इसको सीखना चाहते हैं तो हमारी सारी वीडियोस को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी अगली वीडियो आएगी आपको पता नहीं चलेगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके बाद आप उसको बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस तरीके की नॉलेज दे दूंगा जो आपको आज तक कभी किसी ने नहीं दी होगी।